हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1। इससे पहले मैंने आप लोगों को एवरेज पढ़ाया था। एवरेज इन वन शॉट ये हम पढ़े थे, राइट। एक ही वीडियो में एवरेज मैंने पूरा आपको बता दिया था। ये आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा। जो ये अभी पार्ट 1 है, ठीक है ठीक है। इसमें बिल्कुल ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 2 इसमें पूरा रेशियो पढ़ेंगे। देखो, पहली बात तो ये है कि आज के पार्ट में हम पूरा रेशियो को कवर करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में प्रोपोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है अलग से समझाऊंगी आपको बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो होगा इसका पार्ट 3, वो तो आपको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें लेके आती हूँ मैं सारे। ठीक है, जो कि आपके पिछले सालों में पूछे हुए उस टाइप के क्वेश्चंस ही मैं यहाँ पे करवाती हूँ। ठीक है, एक बार जो नए बच्चे हैं उनको बताती हूँ मैं, बेटा ये अचीवर्स बैच है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा हुआ अचीवर्स बैच बाय डेजी झा। मेरा नाम है डेजी झा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ नवोदय क्लासेस पे। ये पूरा चैनल जो है वो डेडिकेटेड है मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ पे आपको ये जो बैच है नवोदयम, ये मैंने उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया जो अभी 5th में है और अगले साल 6th में जाने वाले हैं। तो पहली बात तो अगर आप 5th के स्टूडेंट है तो भी, और आप 6th के स्टूडेंट है तो भी, आपका कोर्स जो है वो आपको आपकी बुक में भी यही होगा और आपको वही सिमिलर कोर्स मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप अगर नॉर्मली 5th या 6th के स्टूडेंट है तो भी आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। और नहीं, अगर आप में से बच्चे जो हैं जो कि नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, नवोदय एंट्रेंस जो होता है, नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस होता है, ठीक है, एनटीएससी होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, उसकी तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो फाउंडेशन बैच ढूंढते हैं आईआईटी या जेई जेई के लिए, तो इन सब चीजों के लिए ये फाउंडेशन बैच बनाया हुआ है बेटा। ये एक फाउंडेशन बैच है जो आपको हेल्प करेगा इन सारी चीजों में। ठीक है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, यूट्यूब पे चल रहा है। ठीक है, आप जब जाएंगे ना उदयम क्लासेस के पेज पे जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अचीवर्स बैच करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज, वो भी ऐसा नहीं है कि मैंने सारे टॉपिक को बहुत शॉर्ट में बताया, नहीं, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले सालों में जो जैसे क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपका यहाँ पे आपको साथ के साथ में प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। ठीक है, तो ये बैच ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है, बाकी अभी बाकी बातें हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, क्या करना है जिसे पीडीएफ मिले, पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई उसके चार्जेस नहीं देने आपको। ठीक है, पर वो सब बातें करेंगे लास्ट में। फिलहाल चलते हैं हम फटाफट से अपने स्लाइड पे। क्या दे रखा है देखो, सबसे पहले रेशियो होता क्या है आपको पता होना चाहिए। तो रेशियो क्या है? रेशियो इज अ वे ऑफ कंपेयरिंग टू नंबर्स ऑफ सेम टाइप। अब सेम टाइम की एक नंबर है, जैसे आपको दे दिया कि रोहन है कोई बच्चा, उसके पास 4 पेंसिल्स हैं, और एक बच्चा है सोहन, उसके पास 7 पेंसिल्स है। तो क्या रेशियो होगा रोहन और सोहन के पास पेंसिल्स का? तो क्योंकि दोनों देखो पेंसिल पेंसिल की बारे में बात हो रही है, देखो यहाँ पे लिखा है सेम टाइप। ये देखो इस वर्ड पे ध्यान दो, सेम टाइप, सेम टाइप के बारे में बात होगी। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे पेंसिल के बारे में बात हो रही है, और इन दोनों को हमें कंपेयर कर रहा है कि रोहन और सोहन के पास कितनी पेंसिल्स है। तब हम रेशियो का यूज देते हैं 4:7। रोहन के पास 4 और सोहन के पास 7। कंपैरिजन करने के लिए रेशियोज का यूज होता है, लेकिन कंपैरिजन किस चीज में? सेम टाइप में कंपैरिजन। रेशियो को रिप्रेजेंट हम करते हैं इन दो डॉट्स से, इन दो डॉट्स से हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिया हुआ है मैंने आपको समझाने के लिए। देखो, इफ यू हैव 4 रेड कैंडीज एंड 2 ग्रीन कैंडीज, ठीक है, 4 रेड कैंडीज है और 2 ग्रीन कैंडीज है। अब देखो कैंडीज के बारे में बात हो रही है, राइट, बात तो किसके बारे में हो रही है? कैंडीज के बारे में। 4 रेड है 2 ग्रीन है, तो रेशियो क्या होगा? रेड टू ग्रीन। अब रेड टू ग्रीन का रेशियो आपसे पूछ रहा है अगर कि रेड टू ग्रीन क्या रेशियो होगा, तो आप बता सकते हो कि रेड कैंडीज कितनी थी? 4 रेड कैंडीज थी। ग्रीन कैंडीज कितनी है? 2 ग्रीन कैंडीज है, तो 4:2 आ गया आपका। ठीक है, अगला देखो, इफ देयर आर 4 रेड मार्बल्स एंड 6 ब्लू मार्बल्स इन अ जार। अब एक जार है जिसमें छोटे छोटे मार्बल्स होते हैं जिससे आप गेम खेलते हैं, वो 4 रेड मार्बल्स दिया हुआ है और 6 ब्लू मार्बल्स दिए हुए हैं। द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल्स। अब रेड टू ब्लू का आपको रेशियो पूछ रहा है, रेड मार्बल्स और ब्लू मार्बल्स कितने हो गए ये बताना है। तो 4 रेड मार्बल्स हैं और 6 ब्लू मार्बल्स हैं, 4:6। तो दो सेम टाइप की चीजों को कंपेयर करने के लिए किस चीज का यूज होता है? रेशियो का यूज होता है। ठीक है बेटा, देखो इसके साथ ये आपने पढ़ लिया, डेफिनेशन पता चल गई। अब एक चीज होता है इक्विवेलेंट रेशियो। ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। एक चीज होती है इक्विवेलेंट रेशियो। ये क्या होती है? जैसे अभी अभी मैंने कुछ रेशियोज आपको पढ़ाए, मान लो कोई रेशियो है 2:1, इसका इक्विवेलेंट रेशियो मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, राइट। तो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट रेशियो? आपको बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इन पूरे को क्या कर दिया, मान लो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, ये आ गया। ठीक है, अब इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मान लो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये हो जाएगा 280 और इधर हो जाएगा 140। अब क्या क्या रेशियो आया आपके पास? देखो आपके पास रेशियो आया 2:1 से स्टार्ट किया था हमने, 2:1। फिर उसके बाद आ गया आपके पास 4:2, उसके बाद आ गया आपके पास 28:14, उसके बाद आ गया आपके पास 280:140। ये सारे इक्विवेलेंट रेशियो हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे इक्विवेलेंट रेशियो हैं। कैसे मैम, कैसे है ये सारे इक्विवेलेंट रेशियो? ऐसे बेटा कि जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे ना, तो इन सबका मतलब कैंसिल आउट करने पे वैल्यू सेम आएगी। जैसे ये 2:1 है, इसको काटो, 2 की टेबल से काटा मैंने, तो 2 2 जा 4 होता है और 2 1 जा 2 होता है, कट गया। काट कैसे रहे मैम? देखो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। अगर आपको 4:2 दे रखा है तो इसका मतलब होता है 4/2। अब इसको काट लोगे ना आप 2 से, इसको काट लोगे 1 से, तो आ जाएगा 2:1।
आ जाएगा? जी मैम आ जाएगा। अगला देखो 28:14, 28:14, इसका मतलब क्या हुआ? 28/14। 7 से काटोगे, 7 से भी नहीं 14 से काटोगे, 14 2 जा 28 और 14 1 जा 14, तो ये भी 2:1 आ रहा है, राइट। और 280/140, 280/140, ठीक है, ये आ रहा है अब आपके पास। तो इसको किससे काटोगे? इसको आप काट लो 140 से, तो 140 2 जा 280 और 140 1 जा, तो ये भी कितना आ जाएगा? 2:1। तो देखो आप इन सब पे क्या आ रहा है? 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। तो ऐसे रेशियोज को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, रेशियो किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? दोबारा देख लो, ऐसे दो डॉट से। रेशियो का मतलब क्या होता है? 2:1 आपको दे रखा है, तो इसका मतलब है 2/1, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है? 2/1 होता है, ठीक है। अब हम करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहां से आपके डाउट और ज्यादा क्लियर होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, द रेशियो ऑफ 8 बुक्स टू 20 बुक्स। अब रेशियो पूछ रहा है आपको 8 बुक्स से 20 बुक्स का, तो क्या करोगे? 8:20 रिप्रेजेंट कर दिया। इसको क्या करना है? मुझे काट के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने सुना है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कैंसल आउट करना, काटना। तो देखो ये कट रहा है किसकी टेबल से? 4 की टेबल से कट रहा है। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, और कटेगा 2:5, और कटेगा? नहीं कटेगा मैम। तो यही आंसर है आपका, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखो 8:20 दे रखा था आपको, इसका मतलब हो गया 8/20। अब ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 से काट रही हूँ मैं, डिवाइड कर रही हूँ 4 से ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है, तो 4 से कट गया 20 बार, 4 से कट गया 5 बार, तो 2/5 आ रहा है ना। और 2/5 को आप 2:5 बोल सकते हो। आई बात समझ? जी मैम आ गई बात तो समझ में। देखो अगला देखो, राधेज एनुअल इनकम। अब राधे है कोई, उसका एनुअल इनकम दे रखा है आपको 2,88,000। ठीक है, क्या दे रखा है आपको? एनुअल इनकम दिया हुआ है, एनुअल इनकम दिया हुआ है 2,88,000। हर एनुअल सेविंग्स, अब आपको सेविंग्स दे रखा है कि सेविंग्स कितना कर रहा है वो? सेविंग्स आपको दे रखा है 36,000। और आपको रेशियो किस चीज का पूछ रहा है? पहले तो ये देख लेना, रेशियो पूछ रहा है सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का। किसका पूछ रहा है आपको? कि सेविंग कितनी की उसने, और एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? खर्च। ठीक है, सेविंग्स और स्पेंड्स आपने कितना किया है, कितना आपने खर्च कर दिया, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का पूछ रहा है। तो सेविंग तो है मेरे पास, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर है क्या? ये तो नहीं है मैम, तो इसको तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बताओ? बताओ कैसे निकालेंगे एक्सपेंडिचर? वेरी सिंपल। आपके पास 10 रुपए थे, टोटल 10 रुपए, उसमें से सेव कर लिए आपने 2 रुपए। ये क्या है? सेविंग्स है आपकी, 2 रुपए सेव कर लिए आपने। अब एक्सपेंडिचर कितना बचा आपका, मतलब खर्च कितना हो गया आपके पास? 2 रुपए तो सेव कर लिया आपने। 10 रुपए दिए थे मम्मी ने, 2 रुपए बचा लिया आपने, सेविंग कर लिए 2 रुपए। ठीक है, अब खर्च कितने किए? 2 रुपए बचा लिए, तो क्या करोगे? टोटल में से 2 को माइनस कर दोगे। 10 - 2 कितना आ गया? 8 आ गया। 8 रुपए खर्च हो गए मम्मी, 2 रुपए बच गए मेरे पास, यही बोलोगे ना? क्या बोलोगे? 8 रुपए तो मम्मी खर्च हो गए और 2 रुपए मेरे पास बच गए। तो इसी तरीके से अगर मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है बेटा, तो कैसे निकालूंगी मैं बताओ? एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? टोटल मेरे को जितना पैसा मिल रहा है, टोटल मिल रहा है 2,88,000। इसमें से मैं सेविंग जो जितना मैं बचा रही हूँ ना, उसको माइनस कर दूंगी। तो सेविंग को माइनस कर देंगे, इसमें से 36,000 सेविंग है, उसको माइनस कर देंगे। चलो माइनस करो, तो 0,008 में से 6 गए 2, 28 में से 3 गए 25। ये एक्सपेंडिचर है, मतलब इतने पैसे उसने खर्च कर लिए। ये एक्सपेंडिचर आपके पास आ गया, तो इसको भी लिख लो। एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास? 2,52,000। ये एक्सपेंडिचर आ गया आपके पास। अब रेशियो पूछ रहा था किस चीज का बेटा? रेशियो आपसे पूछ रहा था सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर, ये पूछ रहा था रेशियो। सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर ये पूछ रहा था। तो चलो, सेविंग्स हो गई 36,000 और एक्सपेंडिचर हो गया 2,52,000। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब, रेशियो का मतलब होता है अपॉन 36,000 अपॉन 2,52,000। तो अपॉन में तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाती है ना बेटा, तो वही हम यहाँ करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। यहाँ आ गया 36 बच गया, इधर बच गया 252। और किससे कट रहा है? ये 6 से कट रहा है। 6 6 जा 36 और 6 से यहाँ काटोगे तो कितना आएगा? 6 4 जा 24 और 2 अभी और कट रहा है। 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42। तो 1:7 इज द आंसर। 1:7 इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ? आई बात थोड़ी थोड़ी समझ? अभी और क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन है, तब तक आपको सब समझ में आ जाएगा। इन अ बॉक्स कंटेनिंग 80 बल्ब्स। अब टोटल बल्ब्स आपको बता दिए कि एक बॉक्स में कितने बल्ब्स हैं टोटल। तो टोटल बल्ब्स हैं बेटा 80। 16 आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव बल्ब्स कितने, मतलब खराब कितने उसमें से? डिफेक्टिव है बेटा 16। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफेक्टिव टू गुड बल्ब्स। गुड बल्ब्स भी पता करने हैं, क्योंकि डिफेक्टिव और गुड का रेशियो पूछ रहा है। तो गुड बल्ब्स कितने हो जाएंगे बताओ? 80 बल्ब थे, उसमें से 16 खराब निकल गए, तो माइनस कर दो खराब वालों को। तो कितने आ जाएंगे आपके पास बताओ? 74, सॉरी 64। कितना आ जाएगा आपके पास? 64। तो 64 गुड बल्ब्स है। रेशियो किस चीज का पूछ रहा है आपसे? रेशियो पूछ रहा है डिफेक्टिव, जो पहले लिखा हुआ है उसको आप भी पहले ही लिखेंगे। डिफेक्टिव पहले लिखा है क्वेश्चन में, तो मैं पहले डिफेक्टिव लिखूंगी, देन रेशियो लगा के गुड लिखूंगी। डिफेक्टिव और गुड बल्ब्स का पूछ रहा है, तो डिफेक्टिव बल्ब्स है 16 और गुड बल्ब्स हैं आपके पास 64। काट लो, 16 1 जा 16 और 16 4 जा 64। तो 1:4 इज द करेक्ट आंसर। 1:4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन अ स्विमिंग क्लब। अब एक कोई स्विमिंग क्लब है,
उसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है, पहले गर्ल्स का और फिर बॉयज का रेशियो दे रखा है, कितना 2:4। टोटल गर्ल्स कितनी है बेटा, टोटल गर्ल्स भी हमें बता रखी है कि टोटल गर्ल्स है हमारे पास कितनी, टोटल गर्ल्स हैं बेटा 40। ठीक है, ये भी दे रखा है। इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं बाद में लिख दूंगी इसको। ठीक है, अभी हमें ये टोटल गर्ल्स कितनी है इसकी जरूरत नहीं है, पहले आपको कुछ और समझाना है, वो आप समझ लो। देखो गर्ल्स 2 रेशियो में और बॉयज 4 रेशियो में। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा, देखो मैंने बोला कि एक लड़का है अंकुर और एक लड़का है मोहन। अंकुर के पास जो है, अंकुर और मोहन के पास पेन का रेशियो कितना है, 7:2, ये है पेन का रेशियो। ठीक है, और मुझे टोटल बता देगा कि टोटल जो है ना 14 पेन है, कितने पेन है टोटल, टोटल 14 पेन है, ये मुझे बता देगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पता करूंगी कि अंकुर के पास टोटल पेन कितना है। तो मैं बोलूंगी कि अंकुर के पास टोटल 7x पेन है, क्योंकि तो रेशियो है ना, ये रियल नंबर नहीं है, ये रेशियो है, रियल नंबर नहीं है ये। तो मैं मानूंगी टोटल पेन सच में कितने हैं, 7x है। ठीक है, और मोहन के पास टोटल पेन कितने हैं, अब अगर टोटल पेन मोहन की बात करें तो मोहन के पास टोटल पेन कितने हैं, 2x है। तो मैं देखूंगी टोटल पेन कितने हो गए, अब 7 और 2 हो गया 9x। टोटल पेन कितना हो गया, टोटल पेन हो गया दोनों को मिलाकर टोटल पेन कितना हो गया 9x। और हमारे हिसाब से क्वेश्चन में टोटल पेन कितना दे रखा था, 14 नहीं 18 मान लीजिए, क्योंकि 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि आपको दे रखा है क्या कि 18 टोटल पेन है, तो हमारे हिसाब से 18 है, इनके हिसाब से 9x है, राइट। तो इसके हिसाब से तो 9x बराबर होना चाहिए 18 के, क्योंकि ये भी टोटल पेन है, ये भी टोटल पेन है, राइट। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी हिसाब से सॉल्व होगा। ये आपको समझाने के लिए था। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना, और इस तरह के और भी क्वेश्चन क्योंकि मैं लेके आई हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझा के ही जाऊंगी आज। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो मैं मान लूंगी कि टोटल गर्ल्स कितनी है बेटा, मैं मान लूंगी कि टोटल गर्ल्स हैं 2x, ये मैं मान लूंगी। 2 के आगे 2 रेशियो था, उसके आगे मैंने x लगा दिया, 2x गर्ल्स हैं टोटल, ये मैंने मान लिया। अब मेरे हिसाब से 2x है और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 14 है, तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए मेरे हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया हुआ है ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए ना मेरे हिसाब से 2x। तो अब यहाँ मैं लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, दिए गए प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे हिसाब से टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स मेरे हिसाब से है 2x और इनके हिसाब से है 14, तो ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए, राइट। ये दोनों तो बराबर हो जाना चाहिए मैम। अब x की वैल्यू तो निकालना अभी तक आप सीख ही गए होंगे, अलजेब्रा मैंने बहुत सिखाया था आपको। 14 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसको काटोगे तो आ जाएगा 7। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे, टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल मेंबर्स कितने बताओ, टोटल गर्ल्स 2x, देखो यहाँ लिखती हूँ, टोटल गर्ल्स कितनी थी बेटा, टोटल गर्ल्स थी 2x, बॉयज कितने थे 4x, तो टोटल बच्चे कितने हो गए बताओ, टोटल बच्चे हो गए आपके यहाँ पे 6x, राइट। x की वैल्यू पता चल गई है आपको, तो 6 इंटू यहाँ रख दो, x की वैल्यू 7, 6 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा, 6 7 जा 42। टोटल बच्चे कितने बेटा, टोटल बच्चे हैं 42। कितने टोटल बच्चे हैं 42। चलिए और इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ना अच्छे से क्लियर होगा। देखो, रीना एंड मीना शेयर अ रिवार्ड ऑफ ₹117 इन अ रेशियो ऑफ 1:8। अब रीना और मीना है, ये रीना ये मीना, 1:8 में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, 117 रुपए को। ये रिवार्ड मिला इनको 117 रुपए। तो हम मान लेंगे कि हमारे हिसाब से टोटल कितना है, ये है 1x प्लस ये है कितना 8x, दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा 9x, और ये बराबर हो जाएगा इसके, क्यों, क्योंकि भाई टोटल की तो बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से टोटल 9x और आपके हिसाब से टोटल 117, मेरे हिसाब से टोटल 9x, आपके हिसाब से टोटल 117। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 117 डिवाइड बाई 9, 9 से काटो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, x इज इक्वल्स टू 13, x इज इक्वल्स टू 13। क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रिवार्ड डज रीना गेट, रीना को कितने मिले ये पूछ रहा है आपसे। तो रीना को कितने मिल रहे हैं बताओ, 1x, रीना को 1x मिल रहा है, तो 1 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो 117, तो कितना आ जाएगा 117, कितना आ जाएगा 117। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स शेयर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। अब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है जिनके पास एक चॉकलेट का बॉक्स है। इफ देयर आर 12 चॉकलेट्स इन द बॉक्स, टोटल चॉकलेट्स बता दिया आपको, टोटल चॉकलेट्स आपको बता दिए कितने हैं 12, एंड दे डिवाइड देम इन द रेशियो ऑफ, वो डिवाइड कर रहे हैं उसको किस रेशियो में, कि फर्स्ट वाले को कितना मिला है, देखो इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 3:4:5। तो पहले वाले को 3x मिला, पहले वाले को कितना मिला 3x, सेकंड वाले को कितना मिला बेटा 4x, और थर्ड वाले बच्चे को कितना मिला, थर्ड वाले बच्चे को मिला 5x। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है इन सबका टोटल करो, 5 और 4 9 एंड 3 12x हो गया। ये 12x बराबर हुआ किसके, यहाँ की, ये इस वाले 12 के। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12/12, काटोगे तो कितनी आ जाएगी 1।
क्या पूछ रहा है आपसे आगे, हाउ मेनी चॉकलेट्स डज ईच पर्सन गेट, तो ये तो आप यहीं से बता दोगे। देखो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा 3x, मतलब 3 into 1, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ सेकंड वाले को कितना मिलेगा बताओ, 4 into 1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4। और यहाँ 5 into x, x की वैल्यू 1 है, देखो x की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, तो 5 into 1 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस आ गया। 3 चॉकलेट्स फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को 4 चॉकलेट्स, थर्ड वाले को 5 चॉकलेट्स, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा, देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, बताती हूँ मैं आपको। अ जूस इज मेड बाय मिक्सिंग पाइनएप्पल जूस एंड एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस और एप्पल जूस, पी और ए लिख दे रही हूँ, पाइनएप्पल जूस एप्पल जूस किस रेशियो में है, 3:5। ठीक है, आपको देयर आर 24 कप्स ऑफ पाइनएप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस बता दिया आपको कितने, पाइनएप्पल जूस कितने 24, पाइनएप्पल जूस आपको बता दिया कितना है 24, और एप्पल जूस पूछ रहा है। तो बेटा देखो 3 की वैल्यू कितनी है 24, 3 की वैल्यू कितनी है बेटा 24, तो काट लो कितने टाइम्स कट रहा है 8 टाइम्स, 3 की वैल्यू 24, कब आएगा ये भी नहीं बता, काटने का भी नहीं बताऊंगी वरना आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे। देखो ऐसे बताती हूँ, 3 से 24 बनाना है, कब बनेगा जब मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, 3 से मेरे को 24 बनाना है, कब बनेगा जब मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, तब बनेगा, क्या बताओ मेरे को ये बात। 3 से 24 कैसे बन सकता है, जब हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें 8 से, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो 24 आ रहा है, तो एप्पल जूस पूछ रहा है आपसे, तो एप्पल जूस को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 8 5 जा 40, कितना आएगा 8 5 जा 40, आंसर 40 कप्स, 40 कप्स। ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है जिससे आप फटाफट से कर सकते हैं, राइट, तो 40 कप्स इज द आंसर, करेक्ट। और अगर इसको अपन अपने तरीके से करें, पहले वाले तरीके से, चलो उससे भी करके बता देती हूँ, पहले वाले तरीके से मानो करते हैं। देखो इंक कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, चलो देखो पहले वाले तरीके से देखो, पाइनएप्पल जूस एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस 3 रेशियो में और एप्पल जूस 5 रेशियो में, टोटल कितना हो गया इनका, पाइनएप्पल का टोटल हो जाएगा 3x और एप्पल का टोटल हो जाएगा 5x, और इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा टोटल 8x। ठीक है, अब आपको टोटल की जरूरत नहीं थी क्योंकि टोटल वैसे आपसे पूछ ही नहीं रहा है आई थिंक, ठीक है, टोटल आपसे नहीं पूछ रहा है, तो मुझे टोटल की जरूरत नहीं है, मुझे इतना पता चल गया कि ये 3x और 5x हो गया। अब आपको पाइनएप्पल जूस बोल रहा है मतलब 3x की वैल्यू पता है आपको, आपको 3x की वैल्यू पता है, 3x बराबर है 24 के, राइट, पाइनएप्पल की वैल्यू पता थी आपको, 3x पाइनएप्पल है और 3x की वैल्यू पता थी आपको 24, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब एप्पल जूस के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो एप्पल जूस बेटा 5x है, 5x का मतलब 5 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ से 8, 8 5 या कितना हो जाएगा 40 कप्स, 40 कप्स। ये पुराना वाला तरीका जो मैं अभी तक आपको बताती आ रही थी, राइट, और ये नया वाला तरीका, दोनों से आप काम कर सकते हैं जैसा सूटेबल हो। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ, अब यहाँ पे भी वही बताऊंगी मैं आपको, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू द नंबर ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स की बात हो रही है और टीचर्स की बात हो रही है, स्टूडेंट रेशियो टीचर, एक स्कूल में 25 स्टूडेंट और 2 टीचर्स, ये रेशियो दे रखा है हमें, ये रियल नंबर्स नहीं, हमेशा ध्यान रखना है कि ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, अब इफ देयर आर 500 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है 500 स्टूडेंट है, अब ये रियल नंबर है कि 500 स्टूडेंट है, ये बता दिया, तो 25 से 500 लेके आना है, 25 से क्या लेके आना है बेटा 25 से 500 लेके आना है, कैसे आएगा बताओ, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 20, 20 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 20 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा बताओ 22 जा 40, कितना हो जाएगा 22 जा 40 टीचर्स, कितना हो जाएगा 40 टीचर्स। ठीक है, इजी था, पहले ही बता देते मैम, इजी, कोई बात नहीं बेटा, बेसिक समझना बहुत जरूरी, कई बार ये ट्रिक्स काम नहीं करते हैं, तो बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, ताकि अगर जब ये काम ये फेलियर होगा तो आपका बेसिक कभी फेल नहीं होगा, तो बेसिक पे तो स्ट्रॉन्ग कमांड होना ही चाहिए आपका। चलिए आगे देखिए, नॉर्मल तरीके से बताती हूँ, ठीक है, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट था 25, टीचर 2 रेशियो में, 25 स्टूडेंट बता दिए, तो स्टूडेंट को हम मान लेंगे कितना है, ये हम मान ले रहे हैं कि सपोज दैट स्टूडेंट है 25x और टीचर है 2x, ये हमने मान लिया। स्टूडेंट के बारे में बात हो रही थी, तो स्टूडेंट दे रखा है हमें 25x और उसकी वैल्यू मुझे पता है 500, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 डिवाइड बाई 25, इसको काटोगे तो कितना आएगा 20, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 20। अब मुझे पता किसके बारे में करना है, मुझे पता करना है टीचर के बारे में, तो टीचर जी कितने थे 2x माना था मैंने टीचर जी को, यहाँ देखो टीचर जी को मैंने क्या माना था 2x माना था। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ से, ये x की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा बेटा 40, देखो यहाँ पे भी 40 आ रहा है और यहाँ पे भी 40 आ रहा है, आ रहा है आ रहा है, आ तो रहा है। ठीक है, तो जो भी आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो, मैंने आपको तरीके बता दिए। देखो यहाँ देखो, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 सिबलिंग्स, ठीक है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 सिबलिंग्स इज 4:7, ठीक है, अब 2 भाई बहन है, उनका आपको रेशियो दे रखा 4:7, इफ द यंगर सिबलिंग, यंगर किसको बोलते हैं छोटे भाई को या छोटी बहन को, यंगर सिबलिंग इज 12 ईयर्स ओल्ड, वो 12 साल का है या 12 साल की है, हाउ ओल्ड इज द ओल्डर सिबलिंग, अब देखो यंगर मतलब छोटा, ओल्डर मतलब ओ, वाई से यंगर, ओ से ओल्डर मतलब बड़ा,
तो यंगर है 4 रेशियो और ओल्डर है 7 रेशियो में, 4:7 चल रहा है इन दोनों का, ठीक है। अब आपको यंगर की दे रखी है कि यंगर 12 साल का है। अब 4 से 12 कैसे आएगा ये बताओ, 4 से 12 कब आ सकता है, जब आप 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, 4 3 जा, तो 7 को भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 7 3 जा कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 ईयर्स, आगे ईयर्स भी लगा लो, पता चल गई एज। नॉर्मल तरीका, दोनों बता दो मैम, दोनों देख लो बच्चों, चलो। तो यंगर और ओल्डर का आपको दे रखा था, यंगर चल रहा है 4 रेशियो में, ओल्डर चल रहा है 7 रेशियो में। यंगर का मैं मान लूंगी कि यंगर जो बच्चा है उसको मैंने मान लिया कि उसकी एज क्या है 4x, और ओल्डर जो बच्चा है उसकी एज मैंने मान ली क्या है 7x। अब यंगर का मैंने मान रखा और यंगर की मुझे ओरिजिनल वैल्यू भी पता है, ठीक है, तो यहां लिख लो यंगर दे रखा है 4x, राइट, और वो बराबर है 12 की, ओरिजिनल वैल्यू मुझे पता है, तो x बराबर 12/4, काटोगे तो कितना आएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12, x बराबर 3 आ गया, राइट। अब किसका निकालना है, ओल्डर का निकालना है, तो ओल्डर कितना है बताओ, ओल्डर मैंने यहाँ पे क्या माना था 7x, ठीक है, तो यहाँ पे 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 3, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 ईयर्स, कितनी एज हो जाएगी उसकी 21 ईयर्स, देखो वही आ रही है यहाँ पे 21 ईयर्स, आ रही है भाई। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ देयर एजेस, ये भी पूछ रहा है आपसे, इक्विवेलेंट रेशियो बताओ, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशियो, यही इक्विवेलेंट रेशियो आ गया, देखो 4:7 है, ये इक्वल है 12:21 के, इक्वल है ना, देखो इसको भी काटोगे तो 4 3 जा 12, और सॉरी सॉरी इसको भी काटोगे 4 3 जा 12, और इसको भी काटोगे तो 7 3 जा 21, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7, तो ये भी 4:7 ही आ रहा है, इधर भी 4:7, इधर भी 4:7, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, राइट। तो आपको इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है बताओ, 12:21, ये जो आया है आपके पास ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, ये जो यहाँ आया है आपके पास, तो इसको आप लिख सकते हो कि आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 12:21, क्यों, क्योंकि इसको आप किससे काटोगे, इसको आप जब आप काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास 3 से काटोगे, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, तो वापस से 4:7 ही मिल जाएगा आपको, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया आपको। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही लास्ट में एकदम इजी क्वेश्चन रखा है मैंने, इजी पीजी क्वेश्चन, बच्चे आप लोग बोर हो गए होंगे, तो इजी पीजी क्वेश्चन लास्ट में देखिए क्या देखा है, रेसिपी कॉल्स फॉर 2 कप्स ऑफ फ्लावर एंड 3 कप्स ऑफ मिल्क। एक रेसिपी हम एक रेसिपी है किसी भी चीज की जिसमें आपको दे रखा है कि फ्लावर जो है, फ्लावर किसको बोलते हैं आप, फ्लावर बोलते हैं आटा को, मैदा को, इन सब चीजों को फ्लावर बोलते हैं, ठीक है, और मिल्क, इसका रेशियो हमें निकालना है, और फ्लावर दे रखा है कितना 2 कप और मिल्क दे रखा है 3 कप, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। काट सकते हैं क्या, अगर हम इसको काट पाते ना तो और हम काटते इसको अभी, पर हम इसको नहीं काट सकते हैं, ये 2 और 3 थोड़ी काट सकता है, तो ये यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। देखो बेटा इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको ध्यान देना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लो फटाफट से, और ज्वाइन करके सारे पीडीएफ जो है वहां से टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, उनको जाके डाउनलोड करो, डाउनलोड करके उनको पढ़ो, और नहीं तो सबसे बेस्ट प्रिंट निकलवा लो, प्रिंट निकाल के पढ़ो, ये मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ, मैं आज फिर बोल रही हूँ, प्रिंट निकलवा के पढ़ो, ज्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, पार्ट 2 लेके आने वाली हूँ, शेयर करिए सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑल अराउंड जितने भी आपके पड़ोसी हैं, कोई नेबर्स है, स्कूल में है कोई, कहीं पे भी है, तो लाइक करिए, शेयर करिए इन क्लासेस के बच्चों के साथ, तो ताकि उनकी हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।